ये दुकान है जहां पर अमित जो है वो अपनी दुकान खोलता था, काम करता था, और सहारा अकेला ही बच गया था, क्योंकि बता रहे हैं कि अमित का जो भाई था उसकी भी कुछ समय पहले हार्ट अटैक से जो है वो मौत हो गई। तो परिवार के लोग गमजदा हैं, क्योंकि अकेला वो कमाने वाला था, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। अब पिता की हालत देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं, और कुछ अब आप खुद तस्वीर से आप देख सकते हैं कि पिता की हालत क्या है। हम ज्यादा क्या बताएं, लेकिन जो लोग हैं उन और उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर हम। ये बताइए, आप मामा लगते हैं उनके? मैं उनका मामा हूँ जी। अच्छा, क्या घटना क्या हुई थी उस दिन? घटना क्या है जी, यहाँ पे कोई झगड़े का तो कोई वो था नहीं। हाँ। पड़ोस में ही उन्होंने पटाखे वगैरह छोड़े, हमारे गांव के लोग रहते हैं उनके घर पे। उनका उनका कोई झगड़ाबाजी हुआ। तो हम तो यहाँ बैठे थे, हमारी ये बहन थोड़ा बीमार हो गई थी, अचानक दौरा पड़ गया था। तो हम यहाँ आए, घर से वापस आए, दिवाली पूज के एकदम फोन गया कि मम्मी का दौरा पड़ गया, वो गेट नहीं खोल रही। तो हम यहाँ पे जो आए तो इतना वो गेट भी खुल गया, वो सो रही थी। अच्छा। फिर हमें वो समझा कि वो अकेली है तो गाँव में चल, अगर यहाँ कोई है नहीं। अमित रात को तो अपना होटल पे ड्यूटी करता था, और दिन में उसके बाद पशु है, डेयरी है अपनी, दूध वगैरह काम करता था। तो फिर हमने अमित भी बुला लिया। हम यहाँ इकट्ठे बैठे थे 3 आदमी, जब एक फोन आ गया, पीछे झगड़ा हो गया। तो अमित कहने लगा कि मामा में तो गांव के आदमी हैं और चलो एक बार देखेंगे। तो वहां पे जब गए, वहां शांत था माहौल, कुछ नहीं था, 10 आदमी थे में। उन्होंने कहा भाई त्योहार के दिन झगड़ा मत करो। फिर पता चला कि जो मिस्त्री जिनकी गैल झगड़ा हुआ है, वो मिस्त्री हमारे यहाँ मकान में काम किया। मैं हमने कहा भाई चलो उसे तो हम कह देंगे, जानकार मिस्त्री। हमने उन्हें जाकर कहा भाई त्योहार के दिन झगड़ा ना करो, अपने घर बैठो। अमित भी हमारे साथ था। इतने ही अमित का एक फोन आ गया, वो थोड़ा हमारे से अलग हो गया। किसी ना कह दीजिए, मेरे लड़के आ गए वहां पे इकट्ठा हो रहे, तो अमित अकेला वहां से जो इधर आया, वो 17 लड़के थे जी। 17 लड़के थे? हाँ जी। अच्छा। अमित आया तो इधर उधर से भाग कर तो आओ देखने, जो वो देख के बहुत ज्यादा लड़के इकट्ठे हो रहे, तो फिर वो भागने लगा। वो भाग नहीं पाया ज्यादा, उन्होंने वो घेर लिया मोटरसाइकिल चारों तरफ से, और उनने कोशिश करी बचने की, पर इतनी देर में पीछे से एक ने उसके कटर मार दिया सिर के बीच में। तो जो कटर उसके बहुत ज्यादा लग गया, तो फिर तो गिर गया। फिर उन्होंने वो खींच के थोड़े आगे डाला, 2 कटर उन्होंने वहां मारे। उस टाइम हम आए जब उसके मैं इसके 3 कटर मार चुके जी, बल्कि वहां कोई नहीं था बीच में, पब्लिक थी, कोई बीच में नहीं था जी। मैं अकेला आया, मैं अड़ा वो मरने के बाद भी उन्होंने उसके सरिया मारा। ये देखो मेरे हाथ पे ये सरिया मैं हाथ करा, अब सौरभ तो मर गया है अब है। तो वो फिर वो वहां से 2-2 करके भागना चालू हुए। ये घटना हुई। पुलिस को उन्होंने जिनसे झगड़ा था 45 मिनट पहले 112 नंबर पे कॉल की झगड़े की। 45-50 मिनट तक कोई पुलिस वहां पे नहीं पहुंची जी। और अगर हमें पता हो अमित को, हमें तो हमारे तो यहाँ काफी आदमी है भाई, झगड़ा होता तो हम भी तो कुछ डंडा वगैरह लेकर आते। जब किसी का झगड़ा ही नहीं, सिर्फ था भाई उनका आपस में किया कि झगड़ा हो गया, बिना ही में वहां पे चले गए। ये बात है। वहां पे ले गए, फिर चंडीगढ़ ले गए थे उसको? चंडीगढ़ पहले यहाँ पे ले गए, थाने में ले गए, फिर उस पर सरकारी में ले गए, फिर पीजीआई ले गए, 2 घंटे मारे। देखो उसकी इतनी चोट थी, एक्सपायर तो यही हो गया था जी, हमें तो फिर लेके जाते थे जी। उसकी इतनी चोट थी, इतने जख्म थे कि उसका जो ब्रेन था वो डिवाइड हो गया, दम कट गया, इतना उसका कटर लगा हुआ था जी। तो वो तो एक डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन लगा के अल्टरनेटर पर रख के भाई वहां लेके चलो आप, है जी। तो वहां लेके उसे रखा, नहीं उसकी मौत यही हो चुकी थी जी, पीजीआई में जी। वो तो बाद में ले जाके भाई क्या पता सांस आ जा। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कोई जो हमलावर थे उनमें कोई पुलिस वाला भी था, कोई कांस्टेबल की ट्रेनिंग वेनिंग कर वो रहा है एक कोई? लड़का होमगार्ड में था जी। होमगार्ड में उस पे 3 मुकदमे यहाँ पे हैं जी। और 3 मुकदमे होने के बाद बताया उसका प्रमोशन सरकार ने पुलिस में कर दिया, कि ताकि उस पे 3 मुकदमे भी हैं, पुलिस में प्रमोशन उसका कर दिया। और उस सबसे आगे था मानने में जी। हम आए, हमने सारे लड़के पहचाने, सबकी वीडियो है उनके पास, वो गाड़ी भी है, सब चीजें हैं जी, हथियार उनके हाथ में है। अगर हम भी मान लो 2-4 और आते उन्हें मार देते हो। तो सारे लड़कों पे 4 लड़के ऐसे जिन पे 307 के 4 मुकदमे यहाँ पे हैं जी। टोल पे हमला होया, उन्होंने किया, गोलियां चली। हाईवे पे हमला होया, गोलियां चली, वहां पे उन्होंने किया। पुलिस पकड़ते रहे, 15 दिन में जमानत करा के आ जाते हैं, जब चाहे जिसे मार देते हैं। ये तो एक गरीब आदमी अकेला बेचारा, एक अकेली माँ बीमार, आकर रोटी पोके देता था उसे, है जी। अपना ड्यूटी करता था, अपना पशु रखता था, उनका दूध बेचता था। इसका इतना बड़ा काम थोड़ा ही था जी। हम तो गाँव में हैं, सपोर्ट के लिए आते थे, पर इतना हम समझाते थे कि झगड़ा उन्होंने कभी नहीं किया। कोई झगड़ा हुआ था पहले, और उसमें इतना बड़ा झगड़ा नहीं था कि वो मर्डर तक की बात थी, हो गया था मुकदमा, हो गया था उन पे।
वो भी उसका नहीं था, किसी और के उसमें चला गया, नाम उसका भी आ गया। अबे अकेले आदमी का दूसरा नाम ले देता है, ये काम हुआ था जी। अब देखो पुलिस प्रशासन को उम्मीद है जी, FIR हो गई दर्ज? FIR हो गई जी। पहले उन्होंने 307 लगाई थी, कल उसकी पुष्टि होगी मर्डर की, वहां से कागज आ गए, तब उन्होंने 302 में उनका मुकदमा दर्ज कर लिया। चाहते क्या है अब आप लोग कुछ? देखो हम तो चाहते हैं जी उन्हें सजा मिलनी चाहिए जी। मान लो अब हमें, ये बूढ़ा आदमी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी इसी गांव में है, जमीन है, उसका ये क्या करेगा? इसका कुछ नहीं रहा, अकेला आदमी। उसकी मम्मी आप देख लो, घर में भी लेके जाऊंगा आपको, पागल हुई पड़ी है, वो पागल हो चुकी है 3 दिन से ही। कुछ भी हमें उनसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आगे किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी का और घर ना उजड़े, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मान लो पुलिस को यहाँ पता है, पूरे सरसायो कस्बे को पता है, उनसे लोग थर थर कांपते हैं, जिधर से भी निकलते हैं और वहां पे आदमी छुप जाते हैं। उस टाइम भी वहां पे 50 आदमी मौजूद थे जब वो मारा गया, पर किसी की हिम्मत ये तक नहीं पड़ी कि तुम छूट छुटा में भी आ जाओ, क्योंकि वे दबंग हैं, सबको पता है यहाँ पे, जिनके पास 4-4 मुकदमे। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मतलब बुजुर्ग माता पिता हैं, अब इनके देखभाल कैसे होगी, इनका भरण पोषण कैसे होगा, फिर मुकदमे की पैरवी कौन करेगा? देखो देखभाल तो देखो हमें मामा इनके हैं, उसके मामा हैं हम, वो तो हम करेंगे, और कौन करेगा? वो तो कौन करता है, किसी का अपनों को तो करते नहीं, पर हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। चलिए एक बार हम घर में देखना चाहते हैं माता जी को, अगर देख सकें तो ये घर है वो अमित का, और मामा थे इनके, इन्होंने पूरी कहानी जो है वो बताई है, क्या क्या हुआ था उस दिन। लेकिन परिवार पे बड़ी विपत्ति जो है वो आई है, क्योंकि माता पिता बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, पिता की हालत आपने देख ली, अब माता जो है वो उनकी वो यहाँ है, तो ये घर में पूरा परिवार के लोग हैं यहाँ पर। अब मम्मी भी है यहाँ पर, माता भी है उनकी यहाँ पर, तो दिखाएं ये देखिए, माता भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं। अब बता रहे थे कि भाई जो अमित था वो सेवा करता था माता पिता की, और अच्छा सेवा करता था, खाना भी वही देता था इनको बनाकर। तो ये बड़ा एक कह सकते हैं दर्दनाक हादसा भी है, लोगों में गुस्सा भी है और दुख तो है ही है, क्योंकि परिवार का एक बच्चा जो अपने माता पिता की भी देखभाल किया करता था, आज वो इनके बीच में नहीं है और हमला हुआ है। बात और कहना चाहेंगे जी हम आपको, मान लो आज ये झगड़ा किसी और का होता, अब तक यहाँ 3 दिन से मर्डर हो रहा है, मान लो 3 दिन हो गए इस काम को, कोई यहाँ पे CO तक नहीं आया है जी। कोई किसी का जरा टोल पे झगड़ा हो जाता है तो SSP खुद आ जाता है, यहाँ एक खुलेआम मर्डर हो रहा है तो CO तक भी यहाँ देखने तक नहीं आया जी। क्योंकि ये हमारी बिरादरी है, कोई ना पता है कि पागल ने इकट्ठे होते नहीं, आपस में तकरार हैं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है जी, हम तो कहीं भी नहीं गिनते हैं। किसी माल के साथ हो जाता है झगड़ा, हो या झगड़ा चाहे पुष्टि भी ना हो, पहले जेल जाएगा, लग जाएगी है जी। हमारे तो कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है जी। मान लो आप कर रहे हो, अब से पहले 4 जालिया करके, इसमें कुछ होना तो चाहिए। मान लो यहाँ इतने सैकड़ों लोग, हजारों लोग थे कल, यहाँ कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पे कोई भी नहीं आया, एक सिपाही तक नहीं यहाँ पे आया था अब तक जी। क्या है ये, क्या कहीं का कानून है? मान लो कोई किसी को मार जाता है और वीडियो बन जाती है हमारी यहाँ पे, और 112 नंबर को 45 मिनट पहले फोन किया, 112 नंबर नहीं पहुंची है जी वहाँ। वो तो झगड़ा किसी का था, चलो चले गए पड़ोस में जाते हैं, भाई किसी का झगड़ा, त्योहार का दिन है, बिना ही में ये मौत होगी जी, उसकी क्या गलती? उस पर कोई डंडा हो, उसे कुछ भी नहीं पता, बेचारे फोन करता हुआ था, वो तो इकट्ठे, और उन्होंने एकदम से 17 आदमियों ने हमला किया। बताओ आप, वीडियो देख लो आज।